ट्रांसपोर्ट। नगर की बर्बरतापूर्ण दमनात्मक कार्यवाही की दूसरी वर्षीय को काले दिवस के रूप में मनाया किसान। दमनात्मक कार्यवाही के दूसरी वर्षीय पर ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों ने काली पट्टी बांधकर सभा कर निकाला। मार्च रोहनिया बैरवन में देर शाम को मोहन सराय किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में किसानों ने सर और बाहों पर काली पट्टी बांधकर सभा कर काला दिवस मनाया एवं आक्रोश मार्च निकाला। बैरवन में सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि ध्यातव्य हो कि आज ही के दिन 16 मई 2023 को ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों पर जिला प्रशासन द्वारा जबरन किसानों की भूमि पर अवैधानिक तरीके से कब्जा करने के लिए बर्बर लाठीचार्ज कर दमनात्मक कार्यवाही किया था, जबकि 17 मई 2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई होनी थी, जिसके ठीक एक दिन पहले प्रशासन कानून का खुला उल्लंघन कर कानून का गला घोटने का कुकृत्य किया था, जिसमें सैकड़ों किसान घायल हुए थे। दर्जनों किसानों के घरों का दरवाजा तोड़कर पुलिस बहन बेटियों के साथ अभद्रता की थी और दर्जनों निरीह किसानों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। किसान नेता विनय शंकर राय ने कहा कि पुलिस की बर्बर दमनात्मक कार्यवाही की तुलना में अंग्रेजी हुकूमत पीछे रही होगी। सभा एवं मार्च में प्रमुख रूप से डा विजय नारायण वर्मा, उदय प्रताप पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, विजय गुप्ता, धीरू यादव, अवधेश प्रताप, गौरव पटेल, चंदन पटेल, दिनेश पटेल, रमेश, मदन पटेल, उमाशंकर पटेल, रमाशंकर पटेल, प्रमोद पटेल, राम नारायण पटेल, सुरेश पटेल, विकास पटेल, अमलेश पटेल, पूर्व प्रधान, मदन लाल, सुभाष पटेल, सोमनाथ पटेल, बलराम पटेल, प्रेम पटेल, रवि पटेल, सोनू पटेल, अजीत पटेल, राजनाथ पटेल, वकील, चंदन पटेल, दीपू पटेल, रमेश पटेल, डंगरू पटेल, रघुवर पटेल, राजेंद्र पटेल, नीरज पटेल, नीतीश पटेल, राम कुमार पटेल, संजू बाबा, महेंद्र पटेल, सोनू पटेल, देवनाथ पटेल, राहुल पटेल, नरेश पटेल, रत्न पटेल, रोहित पटेल, बॉरेम बंटी, संदीप पटेल, काशीनाथ पटेल, मुन्ना पटेल, रमाशंकर पटेल, सुरेश मौर्य इत्यादि शामिल थे। वीडियो रिपोर्ट भावेश सिंह गांव तक, वाराणसी। आइए सुनते हैं किसान नेता विनय शंकर राय। मुन्ना जी क्या कहे। आज 16 मई 2025 है और 16 मई 2023 को ही ट्रांसपोर्ट नगर मोहन सराय में किसानों की ज़मीन को, यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित पीड़ित जो किसान हैं, इनकी ज़मीन को दमनात्मक कार्रवाई करके और पुलिस बर्बर लाठी चार्ज करके कब्जा करने की नीयत से यहाँ पे आई थी, जिसमें सैकड़ों किसान घायल हुए थे। दर्जनों किसान के घरों में पुलिस दरवाज़ा तोड़ करके और बहनों और बेटियों के साथ अत्याचार किया था। वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ है वो काला दिवस, जिसको आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका ये संसदीय क्षेत्र बनारस है, यहाँ के किसान, मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसान आज भी उनसे यही मांग कर रहे हैं कि मोदी जी आप अब तो रहम करिए और जो दमनात्मक कार्रवाई थी, जो अवैधानिक कार्रवाई थी, उस पर विराम लगाइए और किसानों के वैधानिक हक और अधिकार को अगर आप दिलवा नहीं सकते हैं तो न्यायपालिका को जो आप प्रभावित कर रहे हैं उस पर विराम लगाइए। अगर हम लोगों की सुनवाई केवल वैधानिक तरीके से हो जाएगी जो इस तरह से चल रही है, तो निश्चित है कि ट्रांसपोर्ट नगर की योजना रद्द होगी और किसानों के साथ न्याय होगा। जो किसान 1998 से जो अधिसूचना लागू हुई थी 2003 में, बिना किसानों का किसी भी प्रकार का मुआवजा दिए या सहमति के इनका नाम काट करके और बनारस विकास प्राधिकरण का नाम दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण से किसान उपेक्षित हैं, आज भी अपने ही ज़मीन से वैधानिक रूप से वंचित हो गए हैं। उनको फिर से मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि भारत की न्यायपालिका आने वाले अभी छुट्टी के बाद जो सुनवाई होगी उसमें किसानों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोगों की जो मांग है पूर्णतया वैधानिक है, पूर्णतया संवैधानिक है और न्यायपालिका हमारी संविधान और कानून के आधार पर निर्णय देगी और किसानों के हक अधिकार मिलेगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का जो रोल है, भारत की सरकार का जो रोल है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन का जो सरकार का जो रोल है, वो निश्चित तौर पे बहुत घृणित है, किसान विरोधी है। इसलिए आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं।